मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकला। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन द्वारा मेरी पत्नी जसोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियां सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य संगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। इन समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो। मेरे 10वें के दिन समस्त संगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब मुझे आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी आने लगी थी, लेकिन आचार्य की आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी थी, इसलिए वसीयत को तहकर मैंने अपनी जेब के हवाले किया। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया था और करीब आधे घंटे बाद वह 1/4 इंच लंबी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से घर वापस आ गया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुनाकर आदेश दिया कि वसीयत में बताए लोगों को तार या टेलीफोन से खबर कर दे, अपने चचेरे भाइयों के परिवार को बुला ले और एक सिल्ली बर्फ भी मंगवाकर आचार्य प्रवर का शरीर उस पर रखवा दे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आचार्य जी की शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। मैं सुबह 7-7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। कितनी शानदार शवयात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की। मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें। शर्माशर्मों कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपति की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपालक्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए थे। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्र, दोनों के ही बाल बौग्ड, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री भारतीयता की प्रतिमूर्ति लेकर सौदामिनी अपनी भाविजों से 21 निकलती हुई। दूसरी ओर पुरुष थे, आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्रनाथ पाठक, जयनारायण तिवारी तथा संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधई सब लोगों के पानपानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अत्यधिक गंभीर था। आचार्य चूड़ामणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा था, यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएगी। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तमक कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला। बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है, तो क्रमानुसार यह काम मैं दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपये की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेदवाक्य है मेरे लिए। जीजी नहीं करती हैं तो न करें, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो।
जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या अब बनाओगी? लखनऊ में बैरों से खाना बनवा कर खाती हो? मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बना रही हूँ, वहाँ 11 आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और नीरजा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए। मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। मधुरिमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं ले सकती, नीरजा ने चीख कर कहा। बात और आगे न बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह हरामजादी मुझसे छिपाकर प्राय नित्य ही रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम! यह सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबोस आदमी के पल्ले मैं पड़ गई, इसे नरक में जगह न मिलेगी। घरवालों को सताकर जमाजथा इकट्ठी करता रहा। नाश हो इसका। इसी समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा, अम्मा, पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस रान को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम है। ये मेरी पुत्रवधुएं इसे भूखों मार देंगी, और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपया छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्त ही किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी, हाय लालमन के पिता, कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गई और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया।